सुप्रभातम सर्वेषां कृते। मैं गोपाल दत्त एक बार फिर से उपस्थित हूँ संस्कृत शिक्षण की कक्षा में। आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत रुचिरा के पाठ्यक्रम में सप्तमः पाठः भारत जनता अहम्, जिसका अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम इस कविता के माध्यम से भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार से हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम्, कुलिसाद अभी कठिना कुसुमाद अभी सुकुमारा भारत जनता अहम्। अन्वय। अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालीना च अस्मि। अहम भारत जनता कुलिसाद अभी कठिना कुसुमाद अभी सुकुमारा अस्मि। अर्थात अहम का है अर्थ होता है मैं, भारत जनता भारत की जनता, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली अर्थात स्वाभिमानी, विनयोपेता विनय धन उपेता अर्थात विनम्रता से युक्त, च और शालीनः अच्छे स्वभाव वाली अस्मि हूँ। अहम मैं भारत जनता भारत की जनता, कुलिसाद अभी कुलिस कहते हैं वज्र को, वज्र से भी, कठिना अत्यधिक कठोर, कुसुमात अर्थात फूल से भी, सुकुमारा अत्यधिक कोमल अस्मि हूँ। इसका सारांश इस प्रकार से है। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। तात्पर्य यह है कि भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली है और विनम्रता से परिपूर्ण अच्छे स्वभाव वाली है। आवश्यकता पड़ने पर वज्र से भी अत्यधिक कठोर हो जाती है और फूलों से भी अत्यधिक कोमल हो जाती है। इन पंक्तियों से संबंधित शब्दार्थ ये हैं। इसके बाद अगली पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्य उभयं सुविवेका भारत जनता अहम्। अन्वय। अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, अहम वसुन्धरां च कुटुम्बं मन्ये, सुविवेका च भारत जनता अहम्, प्रेयः श्रेयः उभयं चिनोमि। अर्थात अहम मैं भारत जनता भारत की जनता, समस्ते संसारे संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में, निवसामि निवास करती हूँ अर्थात रहती हूँ। अहम मैं वसुंधराम वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को, च और कुटुम्बम मन्ये कुटुम्बम परिवार मन्ये मानती हूँ, च और सुविवेका सुविवेक अर्थात अच्छी बुद्धि वाली, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता, प्रेयः अर्थात अच्छा लगने वाला, रुचिकर, श्रेयः कल्याणकारी, उभयम इन दोनों को, चिनोमी चुनती हूँ। इसका सरल अर्थ है मैं भारत की जनता सारे संसार में निवास करती हूँ और पूरी धरती को अपना परिवार मानती हूँ। मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ। भारत की जनता संपूर्ण विश्व में निवास करती है और सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। और अच्छी बुद्धि वाली यह भारत की जनता हमेशा अच्छी बातों को जो रुचिकर लगती हैं और कल्याणकारी जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो, अन्य जंतुओं जीवों के लिए कल्याणकारी हो,
उन दोनों को ही चुनती है। इससे संबंधित शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। इसके बाद अगली पंक्तियाँ, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नान है परिपूरिता भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार से है, अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि साहित्य कला संगीत परा अस्मि अहम अध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूरिता अस्मि। अर्थात अहम मैं भारत जनता भारत की जनता ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली अर्थात अत्यधिक ज्ञानी, विज्ञान धना अर्थात विज्ञान रूपी धन वाली, अस्मि हूँ, साहित्य कला अर्थात अनेकों कलाओं से युक्त, संगीत परा संगीत में निपुण अस्मि हूँ, अहम मैं अध्यात्म सुधा तटनी अध्यात्म रूपी सुधा अमृत की तटनी नदी में स्नान है स्नान के द्वारा परिपूरिता पवित्र अस्मि हूँ। सरलार्थ इसका इस प्रकार से है, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली, मैं साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली है, जो निरंतर नए नए आविष्कारों में लगे रहती है, ज्ञान की खोज में लगे रहती है, जो साहित्य कला संगीत आदि में निपुण है और अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करने से जो निरंतर पवित्र हो गई है, ऐसी भारत की जनता है। तो इससे संबंधित शब्दार्थ ये दिए गए हैं। इसके बाद अगली पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत मम नित्यैर्मुग्धं समम जगत मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। अन्वय इस प्रकार से है, मम गीतैः समम जगत मुग्धम अस्ति मम नृत्यैः समम जगत मुग्धम अस्ति मम काव्यैः समम जगत मुग्धम अस्ति अहम रस भरिता भारत जनता अस्मि। अर्थात मम मेरे, किसके? भारत जनता के, गीत है गीतों के द्वारा, समम संपूर्ण जगत संसार मुग्धम अस्ति अर्थात मोहित है, मम नृत्य है मेरे नृत्यों से, समम जगत संपूर्ण संसार मुग्धम अस्ति मोहित है, मम मेरे काव्य है काव्य कलाओं से, समम जगत संपूर्ण जगत मुग्धम अस्ति मोहित है, अहम मैं रस भरिता आनंद रूपी रस से परिपूर्ण भारत जनता भारत की जनता अस्मि हूँ। इसका सरलार्थ इस प्रकार से है, मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है, मेरे काव्य कविताओं से सारा संसार मोहित है, मैं रस अर्थात आनंद के रस से भरी परिपूर्ण हुई भारत की जनता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जनता के गीतों से और नृत्यों से व काव्य कलाओं से सारा संसार मोहित है। यह निरंतर आनंद के रस से भरी हुई परिपूर्ण भारत की जनता है। इससे संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अगली पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, उत्सव प्रिया अहम समप्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धेद अतिथि देवा भारत जनता अहम। अन्वय इस प्रकार से है, अहम भारत जनता उत्सव प्रिया श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि
अहम अतिथिर्देवा वर्धे। अर्थात अहम में भारत की जनता उत्सव प्रिया अर्थात उत्सवों से प्रेम करने वाली, श्रम प्रिया और परिश्रम मेहनत से प्रेम करने वाली, पद यात्रा अर्थात पैदल यात्रा से देशाटन प्रिया अर्थात देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा सत्ता लोक क्रीड़ा अर्थात स्थानीय क्रीड़ा स्थानीय खेल, आसक्ता अर्थात अनुराग स्नेह रखने वाली, स्थानीय खेलों से स्नेह रखने वाली अस्मि हूँ। अहम में अतिथिर्देवः अतिथि देवः अर्थात अतिथियों को, देवः देवताओं से भी बढ़कर वर्धे मानती हूँ। इसका सरलार्थ इस प्रकार से है, मैं भारत की जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ, परिश्रम अर्थात मेहनत से प्रेम करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा खेलों से अनुराग अर्थात स्नेह रखने वाली, अतिथि को देवताओं से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। और इससे संबंधित शब्दार्थ ये दिए गए हैं। इसके बाद अगली पंक्तियाँ हैं, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलताया पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। इसका अन्वय है, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति दुर्बलताया पर्यायः नो, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति अहम भारत जनता अस्मि। अर्थात अन्वय, मैत्री में अर्थात मैत्री मित्रता में मेरी सहजा स्वाभाविक प्रकृति ही आदत अस्ति है, दुर्बलतायाः अर्थात दुर्बलता का कमजोरी का, पर्याय प्रतीक नो नहीं है। मैत्री मित्रता करना मेरी स्वाभाविक आदत है, दुर्बलताया पर्यायः नो यह दुर्बलता का अर्थात प्रतीक नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा मित्रस्य मित्र की, चक्षुषा आँखों से अर्थात नज़र से, संसारम संपूर्ण संसार को, पश्यन्ति अर्थात देखने वाली, अहम मैं भारत जनता अस्मि मैं भारत की जनता हूँ। इसका सरलार्थ है, मित्रता मेरी सामान्य आदत है अर्थात स्वभाव है, यह मेरी दुर्बलता कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जनता का जो है सभी से मित्रता करना एक सामान्य आदत है, यह स्वभाव है, यह इसकी दुर्बलता कमजोरी नहीं है। किसी और से मित्रता कर लेना इसकी यह कमजोरी नहीं है, यह इसके सामान्य आदत है, स्वभाव है, और यह संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखता है, और यही भारत की जनता की विशेषता है। और इससे संबंधित ये शब्दार्थ हैं। इसके बाद अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार से है, अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम कर्मण्या भारत जनता, विश्वस्मिन् जगति कर्मं करोमि। अर्थात अहम में भारत की जनता विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण जगत में गता अस्मि गई हुई हूँ, अहम में विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण जगत में सदा दृश्ये सदा हमेशा दृश्य दिखाई देती हूँ, अहम में कर्मण्या अर्थात कर्मशील भारत जनता भारत की जनता विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण जगत में कर्मम कार्य को परिश्रम को करोमि करती हूँ। इसका सरलार्थ है, मैं
संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में सदा देखी जाती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य अर्थात कर्म को करती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जनता संपूर्ण जगत में व्याप्त है और हमेशा परिश्रम अर्थात फल की इच्छा के बिना ही अपना कर्म करने में विश्वास रखती है। और इससे संबंधित शब्दार्थ ये दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त हुआ और फिर से दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु